कुछ साल पहले की बात है, भारत के बाजार में छोटी कारों का दबदबा होता था। देश में बिकने वाली आधी से ज्यादा कारें छोटे आकार की होती थी। बाजार में मारुति 800 और ऑल्टो का इस कदर जलवा था कि हुंडई और रेनो जैसे विदेशी ब्रांड्स को भी भारत में पैर जमाने के लिए छोटी कारों का ही सहारा लेना पड़ा। साउथ कोरिया की कंपनी हुंडई ने भी भारत में सेंट्रो के साथ एंट्री ली। वहीं जनरल मोटर्स ने भी स्पार्क के साथ मार्केट में मजबूत पोजीशन हासिल की। लेकिन पिछले 2 से 3 साल में बाजार का मिजाज बिल्कुल ही बदल चुका है। भारतीय बाजार की पहचान रहे मिनी सेगमेंट में तेज ढलान यानी गिरावट दिखाई दे रही है। मारुति सुजुकी की ऑल्टो और एस्प्रेसो हो या फिर रेनॉल्ट की क्विड, सभी छोटी कारों की बिक्री गिर रही है। पिछले 6 महीने में मिनी सेगमेंट, जिसमें ऑल्टो और क्विड जैसी कारें आती हैं, इसकी घरेलू बिक्री में 41% की गिरावट आई है। इस साल के पहले 6 महीने में देश भर में सिर्फ 78,170 छोटी कारें बिकी हैं, जबकि पिछले साल अप्रैल से सितंबर के बीच कंपनियों ने 1,32,236 कारें बेची थी। इस बाजार में अभी भी मारुति का जलवा कायम है। इस अवधि में मारुति सुजुकी ने 72,550 कारें बेची, जबकि पिछले साल कंपनी ने 1,21,056 छोटी कारें बेची थी। मंथली सेल में भी मारुति पिछड़ती दिख रही है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर यानी सियाम के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में मारुति ने सिर्फ 10,351 छोटी कारें बेची, जबकि 2022 के सितंबर में कंपनी ने 29,574 ऑल्टो और एक्सप्रेसो कारें बेची थी। छोटी कारों में मात खाने वाली मारुति अकेली नहीं है। छोटी कारों के बाजार में मारुति के अलावा रेनो की क्विड भी मात खाती दिख रही है। क्विड की बिक्री तो घटकर आधी रह गई है। साल 2022 की पहली छमाही में कंपनी जहां 11,180 क्विड बेची थी, वहीं इस साल अब तक कंपनी ने 5,620 कारें ही बेची हैं। सितंबर में क्विड 1,000 कारें भी नहीं बेच पाई। 2022 में जहां रेनो ने 2,001 क्विड बेची, वहीं इस साल बिक्री 63% घटकर 747 रह गई। जहां छोटी कारों की बिक्री रेंग रही है, वहीं कॉम्पैक्ट एसयूवी की बिक्री छलांगे मार रही है। जी हां, अप्रैल से सितंबर के बीच एसयूवी की बिक्री 18% बढ़ गई है। 2022 में जहां भारतीय बाजार में 5,03,585 एसयूवी बिकी थी, वहीं इस साल इनकी बिक्री बढ़कर 5,93,230 पर पहुंच गई है। आइए अब ये जान लेते हैं कि छोटी कारों के बाजार में इतनी हलचल मची क्यों हुई है। तो इस सवाल के 3 जवाब हैं। इसमें पहला है कि कोरोना के बाद से लोगों ने कमाई घट गई है, कम कमाना शुरू कर दिया है। बीते 3 साल में बहुत सी कंपनियों ने नई नियुक्तियां रोक दी हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी महंगाई की मार झेल रही है। ऐसे में वो लोग जो छोटी कारों के ग्राहक थे, उन्हें बड़े खर्च करना कम कर दिया है। छोटी कारों की बिक्री घटने का एक अन्य कारण है बढ़ती कीमतें। कोरोना के बाद कच्चे माल की कीमतों में जोरदार इजाफा हुआ है। इसका असर यह हुआ कि सभी कारों की कीमतें बढ़ गईं। महंगी कारों पर इसका ज्यादा असर नहीं दिखा, लेकिन छोटी कारें अब सस्ती नहीं रह गई थी। ऐसे में बिक्री घटना तो लाजमी ही है। कारों की सेल घटने का एक और जो कारण है, वो तीसरा कारण है दरों का बढ़ना, ब्याज दरों में वृद्धि होना। पिछले साल लगातार रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं। इसमें ऑटो लोन महंगा हो गया है। 6.5 से 7% तक मिलने वाला कार लोन अब दहाई के अंक को पार कर गया है। छोटी कारें अधिकांश कार लोन लेकर ही खरीदी जाती हैं। ऐसे में ब्याज दरें बढ़ने और कारों की कीमतें बढ़ने से छोटी कारों के जो ग्राहक थे, वो बाजार से दूर होते जा रहे हैं, बाजार से कटते जा रहे हैं। इस वजह से भी छोटी कारों की जो डिमांड है वो कम होती जा रही है, उसमें गिरावट आ रही है। तो इस तरह से ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए Money9 को सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें Money9 का मोबाइल ऐप।